लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं नेपाल के हालात। काठमांडू की ये तस्वीरें शाम करीब 4 बजे की हैं। आसमान में हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। नेपाल के पार्लियामेंट को आग के हवाले करने के बाद प्रदर्शनकारी जीत का जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर आ चुकी थी। प्रधानमंत्री के दफ्तर को आग के हवाले किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जल चुकी थी। मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी। प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सेना पीछे हट चुकी थी, पुलिस गायब थी, प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके थे, मंत्री अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। हर तरफ भीड़ का राज था, अराजकता थी। प्रोटेस्टर्स ने सबसे आखिर में नेपाल के राष्ट्रपति भवन पर हमला बोला। हालांकि प्रदर्शनकारी काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास को तो दोपहर के वक्त ही तहस नहस कर चुके थे, लेकिन राष्ट्रपति के सरकारी आवास प्रेसिडेंट हाउस पर सेना का पहरा था। बख्तरबंद गाड़ियों ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर रखा था, इसलिए प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति भवन में शाम तक नहीं घुस पाए। लेकिन शाम करीब 4 बजे सेना पीछे हटी, प्रोटेस्टर्स आगे बढ़े और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। राष्ट्रपति भवन की इन तस्वीरों के साथ ही नेपाल में तख्ता पलट का काम पूरा हो गया। नेपाल में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन हमारे संवाददाता टी राघवन और वीडियो जर्नलिस्ट किरण कुमार ने बहुत हिम्मत दिखाई। हिंसा पर उतारू प्रोटेस्टर के बीच राष्ट्रपति भवन के प्रेमाइसेस में इंडिया टीवी का कैमरा पहुंचा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिया टीवी के पास हैं, क्योंकि जिस वक्त काठमांडू में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, उस वक्त सिर्फ हमारा कैमरामैन मौजूद था। टी राघवन ने बताया कि काठमांडू के न्यू बानेश्वर इलाके में बनी यह भव्य इमारत नेपाल में पावर की सिंबल थी, लेकिन जेन जी मूवमेंट के नाम पर सड़कों पर निकले हजारों नौजवानों ने 36 घंटे में नेपाल में सत्ता से जुड़ी हर जगह को बर्बाद कर दिया। आज काठमांडू में जो हुआ उसने श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट की तस्वीरों की याद दिला दी। हैरानी की बात यह कि काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौज के सैकड़ों जवान तैनात थे। दोपहर तक तो सेना ने आंदोलनकारियों को राष्ट्रपति भवन से करीब 500 मीटर दूर रोक कर रखा था, लेकिन प्रोटेस्टर की बढ़ती संख्या देखकर, उनका उग्र रूप देखकर सेना के जवान धीरे धीरे पीछे हटते गए। जब आर्मी को लगा कि अब प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल है, तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सेना की सुरक्षा में राष्ट्रपति भवन से बाहर निकाल लिया गया। इसके कुछ ही देर बाद आंदोलनकारियों की भीड़ प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई। पहले लॉन में रखे गमले तोड़े गए, फिर खिड़कियों के कांच तोड़े गए। इसके बाद प्रोटेस्टर प्रेसिडेंट हाउस में अंदर घुस गए। ज्यादातर सामान लूट लिया गया, जिसके हाथ जो पड़ा वो उसे उठाकर ले आया और फिर आग लगा दी गई। टी राघवन और किरण कुमार ने काठमांडू में हुई इस हिंसा को अपनी आंखों से देखा। राघवन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसे देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि आज काठमांडू में किस तरह के हालात रहे होंगे, वहां सिचुएशन कितनी खतरनाक हो गई है। आप देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर की सीधी तस्वीरें जो इंडिया टीवी आप तक पहुंचा रहा है। जो बिल्डिंग का पहला माला है उसको किस तरह से आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर अब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से सिक्योर नहीं रह गई है, ऐसा लगता है। लगातार देखिए जो तस्वीरें हैं आपको, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर से सोफे जो हैं उसको देखिए किस तरह से बाहर लेकर आया गया है और उसको यहाँ पर तहस नहस किया जा रहा है। इस ये खुशी है, ये युवा शक्ति की जीत है, ये युवा शक्ति की जीत है। ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर छेड़ी गई थी उसकी जीत है। और देखिए आप किस तरह से पूरे के पूरे राष्ट्रपति भवन को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी किरण कुमार के साथ लाइव रिपोर्टिंग हम राष्ट्रपति भवन के अंदर से कर रहे हैं।
जहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक पूरा के पूरी बिल्डिंग को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। आप देखिए एक तरफ आर्मी के उस कॉन्टिजेंट को आप देख लीजिए कि किस तरह से आर्मी के कब्जे में कुछ मिनटों पहले तक ये जो पूरा राष्ट्रपति भवन था, लेकिन अब जब पब्लिक इतनी ज्यादा यहाँ पर तादाद में इकट्ठा हो गई तो फिर उसे वहां से जो है आर्मी जो है पीछे हट गई। उसके बाद पब्लिक ने इस पूरे बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, पूरी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद अब इस पूरे राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। देखिए किस तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर धू धू कर जल रहा है। इंडिया टीवी एक अकेला ऐसा टीवी चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। नेपाल मीडिया भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से जो है हमारे कैमरामैन किरण हम जान को जोखिम में डालकर उस बिल्डिंग के अंदर तक पहुंचे हैं राष्ट्रपति भवन पर, जहां पर देखिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। अब हमें यहाँ से पीछे हटना होगा क्योंकि कभी भी ये बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, ऐसा यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से पीछे हटना चाहते हैं। देखिए ये जो तस्वीर है, ये अनरेस्ट जो है, जो गुस्सा है लोगों का, युवाओं का करप्शन के खिलाफ, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर इन चीजों को डील किया था, उसके बाद जो है किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीरें बदली। पहले यह कहा गया था कि जो युवा है उसको हल्के में लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो माहौल है वो युवाओं के कंट्रोल में आ गया है। करप्शन के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई थी वो तख्ता पलट के साथ यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन से एक बड़ा कैवलकेड यहाँ से मूव होता दिखा था, जिससे ये नजर आ रहा था कि जो राष्ट्रपति हैं शायद वो भी यहाँ से कूच कर गए हैं। ये किस तरह से यहाँ पर करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन है उसकी जीत हुई है। देखिए किस तरह से लोग अभी भी आग जनी के बाद भी वहां पर जो है लोग अंदर बचे हुए हैं और इस तरह से लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग जो है हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन किरण के साथ। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, आप कुछ यहाँ से आवाजें भी उठने लगी है। ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर एक धमाका भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आग की लपटें जो है पूरे राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठ रही है। लगता है करप्शन के खिलाफ आपने ये आंदोलन खड़ा किया था। करप्शन के खिलाफ है हमारे देश में, हमारे नेताओं ने हमारे आवाज नहीं सुना, इसलिए हमको आक्रोश आया, हमारा का रगत जाग गया, हमारा दगत उमल गया। इसलिए हमने ये हमारी संपत्ति है, ये सब हमारे संपत्ति, हमने विनाश कर की कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इन सब लोगों को ये देश से निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे इनका मार देना पड़ेगा।